जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर डिफेंस एकेडमी में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो आर्मी की एग्ज़ाम है आपकी महू एरो की, वो पोस्टपोन हो गई है और जो 30 तारीख को थी, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं यहाँ YouTube पर अपलोड कर दूंगा। और अभी आपको टाइम मिला है तो उसका सदुपयोग करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके आर्मी से इक्विवेलेंट जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे एमपी पुलिस ले लो, एसएससी जीडी ले लो, इनमें काफ़ी बार ये रिपीट हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन से अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आपको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। आप सभी क्वेश्चन आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ या पॉज कर लो वीडियो को और उसमें आप देखो कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपको खुद का टेस्ट लेना है कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो आपका जो पृथ्वी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। आपको 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसको आप रट लो, कैसे भी इसको याद कर लो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यह है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आप बताओ, इसको मन में सोचो कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने आपकी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसको लिखी थी। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये क्वेश्चन करंट का भी बन जाता है, आपके करंट अफेयर्स में भी आते हैं क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन, तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा कि जो सुंदर पिचई है वो किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गूगल है उसके सीईओ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इनका फ़ोटो है और ये आपके सीईओ है गूगल के। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो गूगल है वो आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन आपका जो क्लर्क के पेपर देते हैं बच्चे, उनके लिए आ जाता है कि जो सर्च इंजन जो है इनमें से कौन है, तो गूगल जो है वो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, तो आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये इसका आंसर आपका गूगल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन आप कोशिश करो। अच्छा, भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में किसे जाना जाता है, कौन सा शहर है ऐसा, तो वो है आपका बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है, और ये बेंगलुरु आपका कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। कर्नाटका की राजधानी है आपकी बेंगलुरु। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये मैं आपको याद करा दूंगा, इसके हल्की सी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। देखो, आपका जो कृषि आया है शब्द की कृषि अनुसंधान, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो आंदोलन चल रहे हैं आपके किसान आंदोलन, वो कहाँ चल रहे हैं आपके, ये हरियाणा पंजाब साइड चल रहे हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं दौड़ के, दिल्ली जाते हैं, ठीक है। दिल्ली जाते हैं बार बार, क्योंकि उधर के किसान अगर कुछ उन्हें परेशानी आई तो वह दिल्ली जाएंगे। तो बस वही आंसर हो गया आपका कि जो कृषि अनुसंधान वो आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। जैसे कि दूसरे क्वेश्चंस भी है, ये करनाल, ये आपका डेयरी के ऊपर है कि जो डेयरी अनुसंधान है वो कहाँ है, लेकिन मैं सारा अगर इसी स्लाइड में बता दूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपका बता दूंगा, ठीक है। जैसे मथुरा है, ये काय के लिए जाना जाता है, लखनऊ है ये काय के लिए, ये सारा कुछ मैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि करनाल आपका जो है वो डेयरी जो है आपकी, उसके उत्पादन में, जो दूध है उसके उत्पादन में इसमें देखा जाता है। मथुरा है ये बकरियों के लिए कुछ है इसमें, ठीक है। तो अभी आपका जो है कृषि अनुसंधान आपका कहाँ है, तो आपको राइट करना है, क्लिक करना है नई दिल्ली पे। चलो नेक्स्ट हम आते हैं। मंगलयान कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। मंगलयान प्रक्षेपित कहाँ से किया गया था, इसका मतलब है कहाँ से भेजा गया था, तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। अब क्वेश्चन आपका यहाँ एक और बन जाता है कि श्रीहरिकोटा कौन, भारत के कौन से राज्य में है, ठीक है। तो आपका श्रीहरिकोटा कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है आपका श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जिला आता है नेल्लोर जिला, ठीक है, वहाँ है, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है। हाँ, आपका श्रीहरिकोटा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, बस इतना आपको याद करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सॉरी, आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको अच्छे से देखना है। आगा खान कप जो है वो आपको कौन से खेल में दिया जाता है या कौन से खेल से संबंधित है, तो वो है आपका हॉकी से संबंधित, ठीक है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि जो आगा खान गोल्ड कप, ठीक है, अगर गोल्ड पूछा जाए उसमें तो वो आपका हो जाएगा, गोल्ड किससे हो जाएगा, फुटबॉल से, ठीक है। अगर आगा खां कप केवल पूछा है तो किससे होगा, वो आपका हॉकी से, लेकिन आगा खां कप गोल्ड, ठीक है, आगा खां गोल्ड कप अगर पूछा है तो वो आपका हो जाएगा फुटबॉल से। ये आपको याद रखना। कैसे याद करोगे कि गोल्ड
ठीक है। और फुटबॉल, गोल्ड में भी आपका ल का जो उच्चारण आ रहा है, और फुटबॉल उसमें भी ल आ रहा है, ठीक है। तो आप जब आगा खान गोल्ड आएगा तो आप लिखोगे फुटबॉल, नॉर्मल आएगा आगा खान तो आप लिखोगे हॉकी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपके जो प्रार्थना समाज थी उसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ये आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम दूसरे की बात करें, दयानंद सरस्वती है आपके, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको याद होना चाहिए, आप लिख सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी जो थे आपके, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की थी, ठीक है। और केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में लड़ा गया था, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। और किन के बीच हुआ था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको हल्का सा इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक तो क्या है, आपको याद करना है उसको कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था सबसे पहले आपको 1764 याद करना है, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि डीप में बताऊँगा। तो आपको बस इतना याद करना है कि जो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उसमें आपके जितने भी जो राजा जो रहते थे उस समय में, जब 1700 की बात करते हैं हम, तो जो कई राज्य होते थे छोटे छोटे, तो वहाँ के राजा होते थे। उसमें आपके मुगल सम्राट होते थे, जैसे कि शाह आलम द्वितीय हो गए, अवध के नवाब हो गए और बंगाल के नवाब। ये सभी अपने अपने राज्य में सभी अपने राज चलाते थे। जैसे कि राजा महाराजाओं के आपने सुने होंगे, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए तो इन्होंने सोचा कि हम मिल के इनसे अंग्रेज से लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों ने मिल के अंग्रेज से लड़ाई करी, ठीक है। तो इन तीनों ने इनसे अंग्रेज से लड़ाई हुई। तो आप यहाँ देखोगे कि जो अंग्रेज थे वो जीत गए थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी उस समय में, ठीक है। ये तीनों मिल के जीते, तीनों मिल के लड़े, फिर भी नहीं जीत पाए और अंग्रेज जो थे वो वहाँ से जीत गए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखो ये मैंने पहले भी बता दिया, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अगर कोई नियुक्ति करता है तो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत की राष्ट्रपति जो उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको फिर आपके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत की सदन होती है, ठीक है, कितनी होती है? राज्यसभा, 2 सदन होते हैं आपके, राज्यसभा होती है, ठीक है, और आपकी कौन सी होती है? लोकसभा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो जब दोनों का प्रस्ताव जो होता है तो वो पावरफुल आदमी ही कर सकता है, तो वो कौन है? आपके भारत के राष्ट्रपति। तो याद करना है आपको, दोनों प्रस्ताव कौन प्रस्ताव करता है, किसके द्वारा लाया जाता है? तो वह है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलो नेक्स्ट आते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? अब देखो, ग्राम पंचायत महापौर एक अपने आप में चुनाव लड़ता है, राज्यपाल अलग हो गया, कलेक्टर एक IAS अधिकारी हो गया। जो राज्य चुनाव आयोग जो एक संस्था होती है उसके द्वारा चुनाव यहाँ पे करवाया जाता है। आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर पकड़ लेंगे, ठीक है, रटना नहीं है किसी क्वेश्चन को भी। तो राज्य के जो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यह है आपका बायो से, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को आप क्या कहते हैं? तो वो है आपकी धमनियाँ, ठीक है। यह आपका हृदय है, तो यहाँ से पूरे बॉडी में अगर ले जाएंगे तो वो आपकी जो धमनियाँ होती है वो ले जाती है, ठीक है। इतना आपको याद करना है। चलो नेक्स्ट आते हैं आपका, आप मन में उसको आंसर करते जाइए कि हमारे कितने सही है गलत, ठीक है। इनमें से क्या रक्त का धक्का जो अब जमाने में सहायक है? तो मैंने बताया भी था पहले, विटामिन के, ठीक है, सभी को याद होगा। और विटामिन डी जो है वो आपका कैल्शियम से होता है। विटामिन ए हो गया आपका, विटामिन बी हो गया, ऐसे A B C D E और K, ये आपके 6 विटामिन होते हैं, ठीक है। इनका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जो पौधे हैं वो किससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? अब आपको पता है कि अगर कोई पौधा लगाया है आपने तो पहले आप मिट्टी लगाओगे, ठीक है, मिट्टी जो रहेगी उसके अंदर पौधे को लगाओगे। तो बस आप वहीं से समझ जाओ कि जो मिट्टी होती है वही उनका खाना होता है, ठीक है। जो पौधे शुरुआती जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा से होता है, ये मृदा यानी आपकी मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं आपका, कि आपकी हंसाने वाली गैस कौन सी है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है आपकी, इसे आप NO2 भी बोला जाता है, ठीक है, याद कर लेना। नाइट्रस न से आप N आ जाएगा, ऑक्साइड ऑक्सीजन O2, ऐसे करके आप इसे लिंक बिठा सकते हैं। चलो नेक्स्ट, यह है आपका कि कौन सी गैस है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए है? आपकी जो ग्रीन हाउस की जो होती है वो ओजोन, मीथेन, ठीक है, ये सारी गैसें जो होती है, और भी है गैसें, वो सारी इसके लिए जिम्मेदार होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जितनी भी होती है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शोर को मापने के लिए उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन चारों है, मैं इन चारों का आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से रट लो। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, 100% आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, शोर जो होता है, जो आवाज़ होती है, उसको काय में नापते हैं आप, उसको नापते हैं आपका डेसिमल में। अब जो आपके केल्विन वगैरह ये है, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट यहाँ बताता हूँ। देखो, जो शोर है वो आपका डेसिमल में हो गया, तापमान केल्विन, धारा एम्पियर और दीप्त तीव्रता कैंडला। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको आप कॉपी में लिख लेना अच्छे से और याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स में आपको नीचे लिखना है। ठीक है, कि क्या है इसका आंसर, ग्रेफाइट, सोना, हीरा, कोयला, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप सभी कमेंट्स करिएगा, और जिसको आता है वो कमेंट्स करिएगा, और अपने क्वेश्चंस जितने सही हुए वो कमेंट्स में आप लिखिए कि हाँ सर इतने सही हुए, और आपको लगेगा अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, अगर लाइक अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगा आपके साइंस की, और ये हर वीक आपके 2 से 3 में स्लाइडें बना के अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।